बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ, ये महीना कैसा रहेगा, जनवरी का महीना। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। और ये हमारा जो साल शुरू होता है वो 23 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान क्या होने जा रहा है। तो ये साल आपका जमनई का बहुत ही स्टार्ट इसका बड़ा अच्छा होने जा रहा है। और जमनई के लिए ये बातें प्रोग्राम पूरा सुनिएगा, क्योंकि डिटेल मैंने साल के प्रोग्राम में काफ़ी दी है, लेकिन वो आउटलाइन थी, इसमें ज़रा सा इन डेप्थ आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आइकॉन बेल दबा दीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा, कमेंट्स भी दे दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। एनी हो, ये जमनई जनवरी का महीना आपके 8वें घर से स्टार्ट, और सन और वीनस आपके 8वें घर में। और जब सन और वीनस 8वें घर में होता है तो यहाँ पे आपका बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, काफ़ी बेहतर है। और यहाँ पे 8वें का लॉर्ड 10वें घर में है। तो बड़े यहाँ पे आप स्टार्ट ही साल का ना आपका बड़ी मेहनत से, मोहब्बत से, प्यार से और पूरा जोर लगा के आप अपने मामलात को चलाएंगे और कोई ना कोई प्रॉपर्टी बनाने में कामयाब हो जाएंगे, कोई कारोबार को बढ़ाने में कामयाब, कोई एसेट्स बनाने में कामयाब हो जाएंगे। कोई अगर आप बहुत ही है तो कोई मिल नहीं लगा लेंगे, अगर कोई दुकान है तो नई दुकान बना लेंगे, अगर जो भी जिस तरह भी जो जिस जगह पे बैठा है कोई ना कोई अपने लिए बेहतरी करने में कामयाब हो जाएगा। और यहाँ पे आपको सोशल प्रेस्टीज मिलती है, यानी कि आपको माशरे में भी आपको रिस्पेक्ट मिलनी शुरू होगी ड्यू टू योर एसेट, ड्यू टू योर क्या कहते हैं, एक आसानियाँ जो आपके अंदर एक अब होगा, वो उसकी वजह से यू विल गेट प्रोमिनेंस इन दिस सोसाइटी। आपकी माली सेहत, समाजी तरक्की की जो बेहतरीन आपके जो इनकम होगी या एसेट्स होंगे जो आप बेहतरी होगी उस पर डिपेंड करेगी। अच्छा, यहाँ पे आपको फलता फूलता देख के, आपकी बढ़त देख के लोग आपसे बड़े इम्प्रेस होंगे। और कोई ना कोई वालदैन की तरफ से भी, आपके फादर भी कोई ना कोई जायदाद अगर तकसीम करते हैं तो बड़ा अच्छी हैंडसम आपकी विरासत आपको मिलने के चांसेस है। और मे बी यहाँ आप वालद का चलता हुआ कारोबार संभाल लेंगे, या उनके कारोबार में वालद साहब शामिल कर लेंगे, बेटा तुमने पढ़ लिया अब तुम संभालो, हमारी तो अब उम्र नहीं है, हमारे साथ दफ्तर बैठा करो। तो इस किस्म के आपको यहाँ पे बहुत ही फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है। और जब सन और वीनस इकट्ठा होता है, फिर आपको बता दूं, पहले 8वां घर है, तो वो मेरा जो फार्मूला है कि जो हम बचपन से सीखते हैं, पहले दाएं देखें फिर बाएं देखें फिर सड़क क्रॉस करें, जितना भी पॉजिटिव, लेकिन थोड़ा सा आपके यानी कि सेंसर जो है ना वो खुले होने चाहिए, आपकी एंटीना आपका ऑन होना चाहिए, थोड़ा सा प्रॉस एंड कॉन्स ज़रूर देखिएगा। और जब तो आपका ये जो कह लें कि सन और वीनस इकट्ठा है तो बंदा ना, एक तो हर एक की सुनता है, हर एक का मामला में ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन करता अपनी मर्जी है। उसको हर तरफ मैं ही मैं नज़र आता है, वो अपनी ज़ात को प्रेफर करता है। तो आपके अंदर भी ये एक उठान आएगी, आप हर एक की सुनेंगे लेकिन करेंगे अपनी मर्जी। और खुदा न खास्ता बीमार हुए तो शोर बड़ा डालेंगे, बड़े अफेक्शनेट होंगे और बड़ी एक्टिंग भी करेंगे साथ साथ बड़ी ज़्यादा, और वार्म हार्टेड होंगे, चेयरफुल होंगे, और आपका लहजा बड़ा पोलाइट होगा। और कोई ना कोई फार्चून आपके साथ हो जाएगा, यानी कोई खुशकिस्मती कोई ना कोई आपकी हो जाएगी, कोई नई गाड़ी, कोई नई जायदाद, कोई नई प्रॉपर्टी, कोई ऑर्नामेंट्स, ये इस किस्म के कामों में आपको काफ़ी आप शामिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 5 को मार्स यहाँ पे आ जाएगा और आपकी ताकत को, आपकी शोभा को बढ़ा देगा, और वो आपके अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाएगी, पैशनेट हो जाएंगे, आपके सेक्सुअल ड्राइव्स बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, और आपका इम्पेशेंट, अफेक्शनेट बट इम्पेशेंट। और यहाँ पे आप एक्सरसाइज अथॉरिटी, अगर आप यहाँ पे तो अपनी पावर, पहले भी आपके अंदर मैं आई हुई थी और ऊपर से आपको मार्स ने आके और आपकी अथॉरिटी बना दी, देन फिर आगे तो हो जाएगा, आप कहेंगे होके रहेगा। तो ये इस किस्म की चेंज आपके अंदर आएगी। तो यहाँ पे फर्म होंगे, लेकिन फिर भी आपके अंदर
क्या कहते हैं प्लीजिंग मैनर्स कायम रहेंगे। तो ये एक आपका एक करेंगे मार्स। और अच्छा, जब मार्स और सन इकट्ठा होता है ना, तो आपके अंदर एक एनर्जी होगी, बट बास फैसले बगैर सोचे समझे हेस्टनेस के साथ करेंगे और शार्ट टेम्पर्ड होंगे। और मैं आगे बताता हूँ कि अगर शार्ट टेम्पर्ड हुआ तो क्या होगा। अगर आपने अपने आप को कंट्रोल किया तो फिर आपको कहाँ एडवांटेज मिलेगा। अच्छा, दूसरा, डिप्लोमेसी आपकी बहुत अच्छी होगी, मेडिकल प्रोफेशन वालों को बहुत बूस्ट। और बाहर का वीज़ा लग जाएगा, या बाहर का आपको कोई ना कोई होम वर्क वीज़ा लग जाएगा, या आप पढ़ाई के लिए डॉक्टर साल नहीं जाते, 4 साल 5 साल का वीज़ा लग जाता है ताकि रेजिडेंसी कर लें, बाहर जाके पढ़ लें, वो वीज़ा लग सकता है, या वहाँ पे सफ़र करते हुए भी नज़र आते हैं। ख़ास तौर पे मेडिकल प्रोफेशन में बड़ी अपलिफ्ट होगी, डिक्टोरियल एटीट्यूड होगा आपका टूवर्ड्स सबॉर्डिनेट एंड ऑपोजिशन। अच्छा, इन फीमेल ये 8वां घर है, तो प्रेशर में आपने कोई वो ख़ास तौर पे अगर आपकी प्रेगनेंसी 7वें 8वें में है तो देन यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। फिर आपने स्ट्रेस नहीं लेना, ब्लड प्रेशर अपना हाई नहीं करना, कुछ चीज़ें नहीं खेलनी, भाग दौड़ नहीं करनी, हील नहीं पहननी, सीढ़ियाँ भाग भाग के नहीं चढ़नी, नहीं तो फिर यहाँ पे आपका मिस कैरेजेस होने का चांसेस आपका बढ़ जाएगा, तो अबॉर्शन भी चांसेस बन सकते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि जुपिटर की ट्राइन है, लिहाजा आप एहतियात ज़रूर रखिएगा, होएगा कुछ नहीं पहले बता दो, लेकिन मेरा काम है थोड़ा सा आपको बताना कि ज़रा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अच्छा उसके बाद आपका यहाँ पे मरकरी आपको थोड़ा सा तंग करेगा। मरकरी क्योंकि कभी रेट्रोग्रेशन में जाएगा, फिर वापस पिछले घर में आ जाएगा, फिर अगले घर में आएगा, तो वो मैं आगे जाके इसको साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि मरकरी ज़रा आपको तंग कर सकता है, और कहाँ तंग करेगा वो उसको भी आखिर तक सुनिएगा, मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा लेने का है, फ़ायदा देने का नहीं आपको। अब आ जाते हैं, अगर तो आपका डिक्टेरियल एटीट्यूड हुआ, हेस्टी हुई, हेस्टनेस हुई, और अगर आपने कोई ना कोई प्रॉब्लम अपने आप पे ज़ोर मारा, अपनी मर्जियाँ की, तो देन क्या हो सकता है, किसी बात पे किसी के साथ उलझ जाएंगे, डिस्ग्रेस हो जाएगी, कोई कर्ज़ा आपका वापस करने में रुकावट आ जाएगी, कर्ज़ा नहीं दे पाएंगे, कोई वबाई अमराज का शिकार हो सकते हैं, तो पैसे गुम हो सकते हैं, कोई मामला डिले हो जाएंगे। बट अगर आपने यहाँ पे प्रॉपर अपनी स्किल के साथ चले, अपनी एनर्जी के साथ अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए चले, और हेस्टनेस का मुजाहरा ना किया, गुस्सा ना किया, तो क्या होगा, आपका कर्जे उतर जाएंगे, या कर्जा को मिल जाएगा, आपको कोई ना कोई बीमारी से जान छूट जाएगी, मेंटल वरीज ख़त्म हो जाएंगी, मिस्ट्री ऑकुलर साइंस में आपको काफ़ी दिलचस्पी रहेगी, कोई डिले काम हुआ वो निकल जाएगा, कोई अगर किसी बात पे दिल बर्दाश्त नहीं हुई वो ठीक हो जाएगी आपकी, और आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी फेवर मिल जाएगी, कोई हिडन वेल्थ में इजाफा होगा। ट्रैवलिंग का मैंने बताया कि आपकी ट्रैवलिंग की चांसेस यहाँ पे बहुत है, या उसमें बड़ी पेशरफ्त हो जाएगी फॉरेन ट्रैवलिंग में, और कोई गिफ्ट आ जाएगा, यहाँ पे अनअर्न हिडन मनी भी मिलती हुई नज़र आती है। अब और यहाँ पे आपके स्पाउस की तरफ से भी जायदाद आ जाएगी। अब क्या, कौन सी जायदाद आएगी, हम मार्स बैठा है, मार्स डील करता है सीमेंटेड प्रॉपर्टी को, और आपका कोई घर ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई दुकान ट्रांसफ़र हो जाएगी, कोई प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई ना कोई आपको प्रॉपर्टी इन द शेप ऑफ जो कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स जिसे कहते हैं, उसमें आपको फ़ायदा पहुंच जाएगा। और फिर आपने एक काम करना है कि अच्छा वो बड़े अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र भी हो जाएगी, बट डोंट ट्राई टू गिव दिस प्रॉपर्टी ऑन रेंट। मरकरी नेगेटिव है, एक आपको किराएदार नहीं मिलेगा, मिलेगा तो 2 नंबर मिलेगा, अगर पहले ऑलरेडी कोई किराएदार बैठा तो वो 2 नंबर ही करेगा आपको। इस महीने में वो आपका रेंट की अमाउंट देने में थोड़ी सी हेजिटेशन फील करेगा, वो जाके आपको अगले महीने इकट्ठा देगा, तो यहाँ पे आपको वो तंग कर सकता है। तो डोंट गो इन कमर्शियल प्रॉपर्टी, अपने घर किराए पे नहीं चलाना, अपनी ज़मीन उस पर कन्वर्ट नहीं करनी। आपने फरवरी का महीने का वेट कीजिएगा, जनवरी में कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं करनी, और यहाँ पे आप थोड़ा सा अप एंड डाउन आपके मेंटली
कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गैप आ सकता है। बट यहाँ पे जुपिटर की ट्राइन है आपके 8वें घर को, तो किसी किस्म का मामला आएंगे, बट यू वुड हैंडल इट प्रॉपरली। आपके अंदर एक एबिलिटी होगी, ताकत होगी, सूझबूझ होगी। अगर आपने मैं ना की, अपनी मर्जियाँ की और डिक्टोरियल एटीट्यूड किया, फिर इसको आप उल्ट समझ लें। तो यहाँ पे जितना कूल रहेंगे, जितना काम रहेंगे, इतना आपने 8वें घर का फ़ायदा उठाना होगा। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।